जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल पोस्ट के न्यू वैकेंसी के बारे में। जो दोस्तों 2022 का एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी आ चुका है। तो मैं इसमें अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा पोस्ट आए हैं और कितने वैकेंसीज किस पोस्ट में कितने वैकेंसीज खाली हैं कैटेगरी के हिसाब से। ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल पोस्ट 2022। जी हाँ दोस्तों, आ चुका है सीएचएसएल पोस्ट। उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट सीएचएसएल के लिए निकाली गई है। पहला पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी। सेकेंड पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स जेएसए। थर्ड पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट्स पीए। फोर्थ है sorting असिस्टेंट एंड डी है डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों इन पाँच पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों सीएचएसएल के अंदर एसएससी ने। तो ये 5 पोस्ट है जिसके अंदर भर्ती होनी है एसएससी सीएचएसएल में। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट्स एंड sorting असिस्टेंट्स में टोटल 3181 वैकेंसीज मौजूद है। उसके बाद एलडीसी एंड जेएसए। ओके दोस्तों, एलडीसी एंड जेएसए के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 1538 1538 वैकेंसीज हैं। और डीईओ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 वैकेंसीज है, ओनली 7 वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ टोटल वैकेंसीज हो जाता है दोस्तों सब मिला के 400,726। दोस्तों यहाँ पर 4,726 वैकेंसीज निकाले गई हैं सीएचएसएल के वैकेंसी के अंदर। इसमें अलग अलग पोस्ट को इस तरह से वैकेंसीज मौजूद हैं। दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म में जब ऑप्शन आते हैं तब कोई चीज़ को ध्यान रखना है किस चीज़ में किसको ज़्यादा वैकेंसीज है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी खाली कितने। अब बताता हूँ दोस्तों कि इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितने खाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीएचएसएल कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ओके फ्रेंड्स, तब चलिए आते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला पोस्ट है एलडीसी जेएसए के लिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अर्बन एरिया वालों के लिए 670 पोस्ट खाली है, और एससी के लिए 214 वैकेंसी निकाली गई हैं, और एसटी के लिए 102 वैकेंसी निकाली गई हैं, और ओबीसी के लिए 417 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अर्बन के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं एलडीसी में, उसके बाद ओबीसी के लिए आते हैं। यहाँ पर ईबीडब्ल्यूएस के लिए 135 निकाले गए हैं। तो टोटल जो है वैकेंसी एलडीएसी के लिए 1538 है दोस्तों। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन को वैकेंसी मौजूद है, उसके बाद ओबीसी में मौजूद है, थर्ड नंबर एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं। दोस्तों उसी तरफ फिर आते हैं sorting असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के कैटेगरी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्बन के लिए 1509 वैकेंसी से निकाले गए हैं, और एससी के लिए 534 वैकेंसी निकाले गए हैं, और एसटी के लिए 208 वैकेंसी एंड ओबीसी के लिए 454 वैकेंसी एंड ठीक उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 476 वैकेंसी एंड टोटल इसमें हो जाते हैं मिला के 3181 वैकेंसी। ओके दोस्तों, तो ये था टोटल असिस्टेंस और पोस्ट असिस्टेंस के लिए वैकेंसी जो कि यहाँ पर खाली है, इतने मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों डीईओ के लिए अर्बन के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल हो जाते हैं मिला के 7। तो ये दोस्तों लास्ट आते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसी दिया गया है दोस्तों अर्बन के लिए कितना है। तो अर्बन के लिए टोटल वैकेंसी अर्बन कैटेगरी के लिए 2180 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 750 वैकेंसी निकाले गए हैं इसमें, और एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 312 वैकेंसी निकाले गए हैं, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 872 वैकेंसी निकाले गए हैं। उसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 612 वैकेंसी निकाले गए। ओके दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी मिला के होते हैं हमारा 4726 वैकेंसी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी इतना खाली है जिसमें कि एसएससी सीएचएसएल को इतने सेलेक्ट करने। ओके दोस्तों, तो ये था कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एसएससी सीएचएसएल के। दोस्तों ये जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1 फरवरी 2022 को, एंड बिगनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने का तारीख है 1 फरवरी 2022, एंड लास्ट डेट फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन इज़, लास्ट डेट है हमारा 7 मार्च 2022। ओके दोस्तों,
तो 7 मार्च 2022 तक आप भर सकते हैं इस वैकेंसी को। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट डेट फॉर HSCCL ऑनलाइन पेमेंट के लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया 8 मार्च 2022 तक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट विथ चालान। दोस्तों आप यहाँ चालान के थ्रू अगर भरते हैं तो आपको 10 मार्च तक मौका दिया जाता है भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर SSC-CHL टायर 1 एग्ज़ाम डेट मई में होना है दोस्तों। 2022 के मई में पहला टर्म टायर 1 एग्ज़ाम होना है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, SSC-CHL के तीन प्रक्रिया में 3 चरण में एग्जाम होते हैं दोस्तों। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2, फिर टायर 3। दोस्तों यहाँ पर टायर 1 का डेट दिया गया है दोस्तों, मीन्स कि पहला एग्जाम हो CHSL का है जो मई 2022 में होने वाला है दोस्तों। मई के महीने में हो, किसी भी डेट को हो सकता है दोस्तों। वो डेट आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है पहले टायर 1 के एग्ज़ाम की डेट्स दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर और कुछ डेट नहीं निकाला गया है, उसके बाद बढ़ने के साथ ही आगे निकाला जाएगा डेट। तो दोस्तों ये कुछ डेट्स था, इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको लास्ट तारीख है भरने का, वो आपके लिए लास्ट डेट है आपका भरने का, वो टोटल आप भर सकते हैं दोस्तों विथ चालान 10 फरवरी, मगर आपको लास्ट डेट दिया गया भरने के लिए 7 मार्च। दोस्तों आपको भरने का 7 मार्च तक लास्ट डेट है। आप जितना जल्दी हो सके भर लें, ताकि इसमें जाम भी हो जाए, सर्वर जाम भी हो जाता है दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम आते हैं। तो जितना जल्दी हो सके भर लें। और अपने सेंटर के हिसाब से भी आप अपने सेंटर चूज कर सकते हैं दोस्तों। आप उसमें नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका कौन सा सेंटर आप चूज करना चाहते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं दोस्तों अपनी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। ओके दोस्तों, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक देख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें जो है SSC-CHSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों इस CHSL में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इसमें इस एग्ज़ाम को देने वालों के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। पहला है कि नेशनैलिटी आपका इंडिया तो होना ही चाहिए। साथ में नेपाल और भूटान के हैं तो भी ठीक है। और साथ में अगर तिब्बतन है तो आप तिब्बतन रिफ्यूज़ी हैं तो आपको 1 जनवरी से पहले यहाँ पर, अगर 1 जनवरी से पहले इंडिया में सेटल हो गए, परमानेंट सेटल हो चुके हैं, तो आपको इसमें भरने की इजाज़त है, वरना नहीं। ओके दोस्तों, तो ये था नेशनैलिटी। अब आते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया। दोस्तों अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास आउट होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। ओके दोस्तों, कोई वैलिड एजुकेशनल बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको 12th पास होना चाहिए। आप उस 12th पास से और जितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 12th से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप 12th पास हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। दोस्तों आप बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं 18 से 27 ईयर तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्ट्स ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी तक का काउंट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 तक के एज को ही काउंट करना है। और 18 से लेकर 27 ईयर तक के पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ SSC-CHSL के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, जिसमें कि नेशनैलिटी इंडियन हो, नेपाल भूटान हो या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी भी भर सकते हैं। एंड इसमें आप एजुकेशनल क्राइटेरिया 12th पास आउट देख चुके हैं। एंड 18 से 27 ईयर तक के पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आते हैं SSC-CHL सिलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों इस पोस्ट में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से है उसको भी थोड़ा जान लें, तो आपको आसानी होगा समझने में इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, मेनली इस SSC-CHSL का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है दोस्तों। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2, तीसरा टायर 3। दोस्तों टायर 1 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और इसमें टोटल 200 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 200 मार्क्स विथ 100 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो ये था ओनली टायर 1 के लिए दोस्तों। इसका एग्ज़ाम जो है मई में होना है, आपको मई तक के लिए तैयार हो जाना है दोस्तों। अपने तैयारी के साथ मई
के लिए तैयार होना है, पहले टायर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते दोस्तों टायर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐसे होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं जो कि आपको लिखने के लिए दिया जाता है। ओके दोस्तों, ओनली शॉर्ट टाइम में आपको इसको लिखना, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको लिखना होता है दोस्तों। या तो ऐसे मिलेंगे या तो आर्टिकल्स मिलते हैं या फिर आपको इसमें लेटर्स लिखने को मिलते हैं जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में मिल सकते हैं। ये पेन पेपर मोड होता है दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन नहीं, इसमें आपको पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम देना होगा। इसमें टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं। ओके, अब आते हैं टायर 3। टायर 3 में दोस्तों आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों ये जो है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये आपके पोस्ट के हिसाब से, जिस पोस्ट पे आप ज़्यादा जिस पोस्ट को आप प्रीफर करेंगे उसी पोस्ट पे आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट। उस पोस्ट का स्किल टेस्ट होना चाहिए और उस पोस्ट से रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट का भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ था, 3 चरण में एग्ज़ाम होने वाला है जिसको मैंने आपको बता दिया। पहला एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन मोड में होंगे, तो दूसरा है जो ऑफलाइन मोड में आपको पेन पेपर मोड में देना होगा, और तीसरा जो है दोस्तों ये स्किल टेस्ट होगा, वो आपके 2 टायर 2 कंप्लीट करने के बाद। ओके दोस्तों, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिससे आपको मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप को आप अगर टायर 3 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इन टायर 3 तक को क्रैक करने के लिए आपको ज़ोर से लग जाना है एग्ज़ाम में दोस्तों। और आपको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होने वाला है उसमें हमको अपना 100% देना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसमें अपना 100% देना है और जितना ज़्यादा हो सके, जितना अच्छे से तैयारी करें उतना अच्छा हो सके दोस्तों। आप अच्छे से अच्छे कंटेंट लीजिए, कहीं से यूट्यूब पे भी मिल जाएगा दोस्तों आपको, या तो फिर आप बुक भी ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों इसके कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। बिना मेहनत के दोस्तों कुछ मिलता नहीं है आज, और ख़ास करके इस एरा में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर बिना मेहनत के। तो दोस्तों लग जाइए मेहनत करने के लिए, तैयार हो जाए एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो और बोल चूक कोई गलती हो तो माफ़ करें दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर और भी वीडियो इस तरह से आपको चाहिए और या फिर आपको साइंस रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह नए वीडियो के साथ। थैंक यू।